हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और पढ़ाई बहुत मज़े से हो रही होगी, जमकर पढ़ाई हो रही होगी। तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखिए, पावर एंड एक्सपोनेंट्स के टॉपिक से। जो इससे पहले वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस कराया था फॉर्मूलाज को याद करने के लिए। तो आई होप अब आपने फॉर्मूलाज को रट लिया होगा, याद कर लिया होगा। तो देखो, ये जो क्वेश्चन ये सारे आर एस अग्रवाल के जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, वो लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज नंबर बता देता हूँ। ये आपके एक्सरसाइज 1G से कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को, जो भी 4 क्वेश्चंस मैंने लिया है, अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप समझ गए, अच्छे से बनाना सीख गए, तो ट्रस्ट मी, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चाहे वो आपके एग्जाम में हो, चाहे कहीं भी आप इस तरह के क्वेश्चंस के साथ डील करोगे तो आपको समझ आएगा क्वेश्चन के साथ किस तरह आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 3/2। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आराम से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन है ए है हमारा 2 to the power x minus 1 प्लस 2 to the power x डिवाइडेड बाई 2 to the power x प्लस 1 माइनस 2 to the power x। ठीक है, दिस इज योर LHS। ओके, दिस इज योर LHS। इसे प्रूफ करके हमें लाना है 3/2, मतलब इसे सॉल्व करके हमें लाना है 3/2। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ देखिए ध्यान से देखना। यहाँ पे सारा जो भी फॉर्मूलास आपने सीखा है अब तक, वो सारा फॉर्मूलास एक एक करके यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। देखिए, 2 to the power x माइनस 1, क्या हम इसे लिख सकते हैं 2 to the power x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस क्या हम इसे लिख सकते हैं 2 to the power x डिवाइडेड बाई, क्या हम इसे लिख सकते हैं 2 to the power x इंटू 2 एंड दिस इज माइनस 2x। अब समझो, ये 2 to the power x माइनस 1 ये आया कहाँ से होगा, तो यहाँ पर अगर हम इसे लिख सकते हैं 2 to the power x डिवाइडेड बाई 2। देखो, बेसिस सेम है और बेस सेम होने पे हमारा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 2 to the power x, इसके ऊपर x है और इस 2 के ऊपर माइनस 1 है, तो ये यहाँ से आया। ठीक है, अब ये कहाँ से आया 2 to the power x प्लस 1, इसका वैल्यू ये कैसे होगा, तो यहाँ भी देखो 2 to the power x प्लस 1। प्लस कब आता है, जब आपका बेस सेम हो और दो नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में हो। तो ये आया होगा 2 to the power x इंटू 2। देखो, बेसिस सेम है, यहाँ पावर 1 है, तो ये आ गया 2 to the power x प्लस 1। तो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हम ऊपर से 2 to the power x कॉमन ले लेते हैं, ले सकते हैं। यस, 2 to the power x कॉमन आ गया। यहाँ पे बचेगा 1/2 प्लस 1, अंदर बचाइए, डिवाइडेड बाई, यहाँ भी आप 2 to the power x कॉमन निकाल लो। 2 to the power x कॉमन आ गया, अंदर बचा ये 2 और ये माइनस 1। देखिए, अब आइए, तो ये 2 to the power x, यहाँ 2 to the power x कट गया, यहाँ पे बच गया 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज 1। दैट इज, अब इसका एलसीएम लेते हैं। 1/2 प्लस 1, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, और उसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। 1 प्लस 2 आएगा 3 और नीचे डिनोमिनेटर में 2। देखो 3/2 आ रहा है, तो ये आपका क्या है, RHS है। सो RHS हो गया ये, LHS इज इक्वल टू RHS। देखो, प्रूफ हो गया, कितना सिंपल था। क्लियर है? आइए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, नंबर B सॉल्व करते हैं। नंबर B क्या है, नंबर B LHS लिख लेते हैं सबसे पहले। LHS इज इक्वल टू क्या है, देखो x to the power। देखो, अब इस तरह के क्वेश्चंस को ना बहुत ही पेशेंसली आराम से सॉल्व करना, हड़बड़ाओगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। आपको सही करना है, ठीक है, टाइम लो आराम से, और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए टाइम दिया जाता है, इसीलिए आराम से अपना टाइम लो, उसके बाद बनाओ। जब आप प्रैक्टिस करके मास्टर कर लोगे इन सारे टॉपिक्स के साथ, तब आप रश कर सकते हो, जल्दी जल्दी बना सकते हो। टू द पावर 2, आगे है x टू द पावर b प्लस c टू द पावर 2 x टू द पावर c प्लस a टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई, क्या नंबर है, x टू द पावर a, x टू द पावर b, x टू द पावर c। ये है नीचे डिनोमिनेटर में, दिख रहा है ना कैमरे में, चलिए बिल्कुल दिख रहा है। आइए, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं हमारा RHS कितना आता है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा, ध्यान से देखना, क्या हम इन सब को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर ट्वाइस ऑफ
अब यहाँ पावर सबका सेम है तो पावर हम निकाल सकते हैं ना, पावर सेम है, बेसिस अलग अलग है, तो हम इसे लिख सकते हैं x टू द पावर a प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर b प्लस सी इंटू एक्स टू द पावर c प्लस ए, और इन सब में पावर क्या होगा, पावर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे सबका बेस सेम है तो आप इसे लिख सकते हो, और सब मल्टीप्लिकेशन में है तो इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, और ये पावर हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यहाँ बेस देखो सेम है, बेस सेम है और तीनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो सबको हम ऐड कर सकते हैं। एक्स टू दी पावर, देखिए एक्स टू दी पावर बेसिस सेम है आपका तो सारा पावर्स ऐड हो जाएगा, a प्लस बी, ठीक है, प्लस b प्लस सी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे ऊपर में है स्क्वायर, ये है स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे पावर है 4। अब देखो a 2 बार आ रहा है, a प्लस ए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a टू दी पावर 2a, सिमिलरली एक्स टू दी पावर 2a प्लस बी भी टू टाइम्स है तो यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ b, और फिर लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ c टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर a प्लस b प्लस c, यहाँ टू दी पावर 2 और यहाँ टू दी पावर 4। बोलो समझ आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम 2 बाहर निकाल लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा ना, पावर में देखो सार में 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लो तो x टू दी पावर a प्लस b प्लस c, बाहर आ गया आपका 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे तो 2 इंटू 2 आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा x टू दी पावर a प्लस b प्लस c टू दी पावर 4। तो यहाँ से देखो x टू दी पावर a प्लस बी प्लस सी टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर a प्लस बी प्लस सी टू दी पावर 4, तो ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर नीचे कट गया, आ गया आंसर 1। तो देखो LHS में क्या था हमारा, LHS में 1, RHS में 1 था तो ये हो गया RHS। देखो आ गया समझ में? तो ये सारे आइडेंटिटीज़ आपके याद होंगे तभी आप बना सकते हो, ऐसे आप नहीं बना सकते हो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम कौन सा आइडेंटिटी यूज़ किए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने यूज़ किया बेसिस सेम पावर अलग अलग, ठीक है, बेसिस सेम है और पावर अलग अलग है। यहाँ पे भी हमने एक आइडेंटिटी यूज़ किया, देखो बेसिस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हमने देखा था ना ये आइडेंटिटी, बेसिस अलग अलग होंगे और पावर एक होंगे। जैसे a टू दी पावर, बेसिस यहाँ पे देखिए सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो यहाँ से यहाँ बेसिस सेम है, बेसिस अलग अलग है, एक यहाँ बेस है x टू दी पावर a प्लस बी, यहाँ है x टू दी पावर b प्लस सी, यहाँ है x टू दी पावर c प्लस है, बट पावर देखो सब में 2 है, तो a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m, इसका आंसर क्या आता था जब हमने फॉर्मूला देखा था, तो a b टू दी पावर m, ये था इसका आइडेंटिटी, ये था इसका फॉर्मूला। उसी तरह नीचे देखो, यहाँ पे 2 तो बाहर आ गया, देखिए a b सबको मल्टीप्लाई करके बाहर कॉमन निकाल लिया हमने पावर। उसके बाद इन तीनों को देखो, तीनों में आपको बेस सेम दिख रहा होगा, x, तीनों में x कॉमन है, ठीक है, x कॉमन मतलब बेस सेम है, तो पावर्स को हम सिंपली ऐड करेंगे, तो हमने ऐड किया, पावर बाहर था, ऐड करने के बाद a 2 बार आ रहा है तो a प्लस a आ जाएगा 2a, b प्लस b आ जाएगा 2b, c प्लस c आ जाएगा 2c, तो x टू दी पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c, इसे ब्रैकेट में और बाहर में स्क्वायर मतलब पावर 2। ठीक है, अब नीचे का टर्म देखो, नीचे का टर्म हमने क्या किया, यहाँ पे x टू दी पावर a, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c, तो यहाँ पे बेस सेम था, पावर्स अलग अलग था और सब मल्टीप्लिकेशन में था, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x टू दी पावर a प्लस b प्लस c टू दी पावर 4। अब आगे देखो, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे पूरे पावर्स में जितना भी ऊपर पावर है 2a प्लस 2b प्लस 2c, सब में 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन करके हम बाहर निकाल लेंगे, तो 2 जब बाहर निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 2, दैट मीन्स ये वैल्यू जो आएगा 2 टू दी पावर 2 आएगा। अगर इसे इस तरह से लिखें, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो 2 हम बाहर कर लेते हैं ये, और पावर में 2 ऑलरेडी है तो इसके पावर में 2, तो 2 टू दी पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, तो ये 4 और नीचे का 4 कट गया, तो इस तरह से आंसर आ गया 1, और दिस इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर A भी हमारा हो गया, B भी हमारा हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये पूरे नंबर का वैल्यू फाइंड करना है, तो नंबर्स लिख लेते हैं पहले, x टू दी पावर b डिवाइडेड बाई x टू दी पावर c होल टू दी पावर b प्लस c माइनस a
बी प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ए, एक्स टू द पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ए टू द पावर सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर बी, ये आ गया ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ये है क्वेश्चन, हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू, तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगा। सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, ये डिवीजन में है और बेस सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर बी माइनस सी, है ना, एक्स टू द पावर बी माइनस सी, और ऑलरेडी एक और पावर यहाँ प्रेजेंट है, तो बी प्लस सी माइनस ए। क्लियर है, समझ आया। उसी तरह यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म इसका आएगा एक्स टू द पावर सी माइनस ए, सी माइनस ए, और यहाँ पे आएगा सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। आगे देखो एक्स टू द पावर, इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब तीनों में देखो, तीनों में बेसेस सेम है, बेस सेम होने पे और तीनों मल्टीप्लिकेशन में, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। बट बिफोर एडिंग लेट अस जस्ट सिंप्लीफाई द पावर्स। पावर देखो सब मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखिए, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए। तो सबसे पहले तो हम इस पूरे वैल्यू को सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स टू द पावर b इंटू बी, देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, b प्लस सी माइनस ए। पहले इस b को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस सी है इसे मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए, ठीक है। इस नंबर को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस नंबर को सिंप्लीफाई, देखो अलग अलग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। इस नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहीं पे लिख लेना, इस नंबर को सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये नंबर को b इंटू बी, तो आ जाएगा एक्स टू द पावर बी स्क्वायर, b इंटू सी आ जाएगा प्लस बी सी, b इंटू माइनस ए आ जाएगा माइनस ऑफ बी ए, माइनस c इंटू बी आ जाएगा सी बी या बी सी, c इंटू सी आ जाएगा माइनस ऑफ सी स्क्वायर, और माइनस सी इंटू माइनस ए विल बी प्लस ऑफ ए सी। देखिए यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से आपका प्लस बी सी और माइनस बी सी कट जाएगा, और कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू, इस फर्स्ट टर्म का वैल्यू ये कितना आया, देखो एक्स टू द पावर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस बी ए प्लस ए सी, ये इतना वैल्यू आया है इस फर्स्ट टर्म का। सिमिलरली हम सेकेंड टर्म को निकालते हैं। सेकेंड टर्म क्या है, एक्स टू द पावर सी, और मल्टीप्लाई करते हैं बाकी टर्म से, सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, फिर माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी, ये रहा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो दिस इज एक्स टू द पावर सी इंटू सी इज सी स्क्वायर प्लस सी इंटू ए इज ए सी माइनस बी सी, एंड दिस इज माइनस ऑफ ए सी, माइनस ऑफ ए सी माइनस ऑफ ए स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस ऑफ ए बी, प्लस ऑफ ए बी, यस प्लस ऑफ ए बी। क्या वैल्यू आ रहा है देखो, माइनस ए सी प्लस ए सी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस ए बी ए सी प्लस ए सी, यहाँ पे बचा सी स्क्वेयर एक्स टू द पावर सी स्क्वेयर, सॉरी एक्स टू द पावर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, फिर क्या बचा, फिर बचा माइनस ऑफ बी सी और बचा प्लस ऑफ ए बी। ये सेकेंड टर्म था, ये इस टर्म का वैल्यू इतना आ रहा है। थर्ड टर्म को सॉल्व करते हैं। थर्ड टर्म है एक्स टू द पावर ए माइनस बी, और यहाँ से आप डायरेक्टली करते हैं, चलो एक्स टू द पावर ए को सबसे पहले इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, एक्स टू द पावर ए स्क्वेयर, एक्स टू द पावर ए स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी सी। यहाँ से देखो ए बी माइनस ए बी कैंसिल, क्या आ गया, एक्स टू द पावर ए स्क्वेयर, एक्स टू द पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो तीनों टर्म्स का वैल्यू हमारे पास है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म।
तीनों टर्म का वैल्यू हमारे पास है, तो सारे वैल्यूज़ को हम एक जगह लिखते हैं। फिर से देखो ये चीज़ ना आप अलग कहीं पे कर लेना और सिर्फ वैल्यूज़ लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, इसके बाद ये स्टेप देखना, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये स्टेप, इसके बाद आ जाएगा। देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, x टू द पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी ए प्लस ए सी, ये था पहला टर्म। सेकेंड टर्म था x टू द पावर ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, और थर्ड टर्म था x टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। ध्यान से देखो ये टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों का बेस सेम है, बस पावर अलग अलग है। तो हम बेसिस को, सारे पावर्स को ऐड कर देते हैं, बेस सेम है इसीलिए सारे पावर को हम ऐड करेंगे। देखो यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे टर्म को लिख लेते हैं पहले, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी ए प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। ध्यान से देखो बच्चों, बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कट गया, उसी तरह माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर ये भी कट जाएगा, उसी तरह माइनस बी ए और प्लस बी ए ये भी कट जाएगा, प्लस ए सी और माइनस ए सी ये भी कट गया, माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर ये भी कट गया, माइनस बी सी एंड प्लस बी सी ये भी कट गया। तो ऊपर में कोई भी टर्म नहीं बचा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 0 बचा। बच्चों बताओ x टू दी पावर 0 का वैल्यू, मैंने क्या बताया था आपको, एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 का वैल्यू आता है 1। दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना होगा, हमें पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटायर नंबर, तो इस पूरे नंबर को सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा 1, एंड दिस इज योर आंसर। देखो थोड़ा लेंदी था बट आराम से करोगे विदाउट एनी मिस्टेक तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अगर आप हड़बड़ा करके बहुत ही रश में बहुत ही सोचोगे, बहुत जल्दी बनाकर आगे बढ़ जाए इनिशियल स्टेज पे, तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा और पूरा का पूरा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं अगर मिस होता है, एक साइन भी अगर गलत हो जाता है तो पूरा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। इसीलिए अगर प्रिसाइजली से करना है तो आराम से करो, धीरे धीरे समझते हुए करोगे, ठीक है। देखो मैंने जैसे क्या किया था, सारे टर्म्स को अलग अलग मैंने सॉल्व किया, इस टर्म को सारे टर्म्स को मैंने अलग अलग सॉल्व करके लास्ट में मैंने इसे जो भी फॉर्मूला था उसमें पुट कर दिया। क्लियर है? तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले इसका कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब, इफ दिस इज इक्वल टू 1/27 प्रूव दैट m माइनस n इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत लंबा चौड़ा दिखता है कि ये क्या है, क्या दे दिया है, लेकिन जब आप सॉल्व करते जाओगे तो बहुत ही सिंपल इक्वेशंस में टूटते जाते हैं सारे के सारे इक्वेशंस। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लो, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसे आप कैसे ब्रेक करोगे। हमें प्रूफ करना है m माइनस n इक्वल्स टू 1। सिंपली बच्चों यहाँ पे अगर हमें इस क्वेश्चन में जो देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे m है, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है यहाँ से यहाँ तक आपको गिवन है और पूछा है m माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में आपको m और n का वैल्यू दिख रहा है, m और n यहाँ पे है, तो यहाँ से हम m और n का वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट करेंगे, LHS और RHS का अलग अलग इक्वेशन बना करके। चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है 9 टू द पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर माइनस 2 माइनस 27 टू द पावर n, एंड डिनोमिनेटर में है हमारे पास 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, इसे ब्रेक करते हैं। m और n का वैल्यू हमें इस इक्वेशन से मिलेगा, तो इसे ब्रेक करते हैं। 9 टू द पावर n को क्या हम लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2n लिख सकते हैं। देखो 9 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2, 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, और इसमें हम लास्ट में ब्रैकेट लगाकर पावर लगा सकते हैं n, बिकॉज n पावर में था, इनटू ये आ गया 3 स्क्वायर इनटू, क्या हम इस वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं 3 टू द पावर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस 27 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 टू द पावर n, ठीक है, 3 का क्यूब होता है 27। तो ये सब याद होना चाहिए आपको अब तो। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3। क्लियर है?
आइए आगे सॉल्व करते हैं। दैट इज इक्वल टू 1/27 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3, ये लिख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे इस पूरे वैल्यू को ब्रेक करेंगे, 3 टू द पावर 2 इंटू एन आ जाएगा 2n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया n, ठीक है, माइनस माइनस प्लस n, माइनस 3 टू द पावर इधर है 3n। देखो कितना सिंपल हो गया, सब में आपको बेस दिख रहा है सेम, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो इसे में इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे माइनस है, ये पूरे टर्म्स के साथ ये टर्म सब्ट्रैक्शन में है, और नीचे है 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को हम ऊपर ले आते हैं, 3 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले टर्म को ऊपर ले आएंगे तो 3 टू द पावर माइनस 3 नेगेटिव लग जाता है पावर में। नाउ अब ध्यान दो थोड़ा, देखो ध्यान यहाँ तक देना था, यहाँ तक थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे करके बनाना था। अब यहाँ से सारा चीज़ सिंपल हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिए 3 टू द पावर 2n और 3 टू द पावर 2n है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 टू द पावर 3n है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखो सारा बेसिस सेम है, पावर अलग है, तो यहाँ से यहाँ तक हम ऐड कर सकते हैं 3 टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस n लिख सकते हैं ये, और यहाँ पे माइनस ऑफ 3 टू द पावर 3n। देखो यहाँ से यहाँ तक 3 टू द पावर 2n 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n, ये सारे टर्म्स में बेसिस सेम थे, और मल्टीप्लिकेशन में ये सारे टर्म्स तो हम ऊपर पावर को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस ऑफ 3। क्लियर है? आगे देखो 2n प्लस n, ये आ जाएगा 3 टू द पावर 3n, 2n प्लस n इज 3n प्लस 2 माइनस ऑफ 3 टू द पावर 3n डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 3। इसके बाद आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल। देखो ये जो टर्म है इसे फिर से ब्रेक करो, इसे ब्रेक करो, ये आएगा 3 टू द पावर 3n, क्योंकि बीच में प्लस है मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में होगा इस तरह से, माइनस 3 टू द पावर 3n डिवाइडेड बाई ये है 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज 2 टू द पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस ऑफ 3। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए। तो इसके बाद ये इधर देखना 3 टू द पावर 3n और यहाँ भी 3 टू द पावर 3n, तो ये कॉमन निकाल लेते हैं हम, 3 टू द पावर 3n कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा, ये तो बाहर आ गया, अंदर बचा ये 3 टू द पावर 2, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो 3 टू द पावर 3m, 3 टू द पावर 3m है या n है, अच्छा m है, 3 टू द पावर 3m, और यहाँ पे नीचे था इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 3। देखो अब देखो इस वैल्यू को 3 टू द पावर 3n इंटू 3 टू द पावर 2 का वैल्यू होता है बच्चों 9 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 का वैल्यू होता है 8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 3। नाउ यहाँ से देखिए 3 टू द पावर 3n डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3m, चलो साथ में लिख लेते हैं, लास्ट में इसको अलग अलग कर देंगे, 3m, 9 माइनस 1 इज़ 8 और यहाँ भी 8, तो 8 कैंसिल, यहाँ से आ गया 3 टू द पावर माइनस ऑफ 3। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, इस वैल्यू को हम लिखेंगे 3 टू द पावर 3n डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3m इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस ऑफ 3। इतना कॉपी करो, ऊपर रब करेंगे फिर बनाएंगे। देखिए तो हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या आया, उस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं क्या, 3 टू द पावर, देखो क्योंकि देखो वहाँ बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, तो हम डिवीजन में है, तो इसे हम लिखेंगे 3 टू द पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू, उधर देखो वैल्यू है 3 टू द पावर माइनस 3, 3 टू द पावर माइनस 3। देखो आ गया आंसर आ गया। देखो यहाँ पे देखिए आप, ये बेस, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, बेसिस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो बेसिस जब भी सेम होगा LHS और RHS का, जैसे यहाँ पे LHS में बेस 3, RHS में बेस 3, तो बेसिस जब सेम होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ पावर को इक्वेट कर देते हैं। तो पावर है 3 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, बच जाएगा n माइनस m और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3। ये 3 कट गया,
दैट मीन्स n माइनस एम का वैल्यू -1। हमें क्या प्रूफ करना था? प्रूफ दैट m माइनस एन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आ गया माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा m माइनस एन इक्वल्स टू 1। देखो आ गया ना, देखो इस तरह से आ गया। अगर ऐसे नहीं आता, अगर यहाँ पे एक और इक्वेशन गिवन होता तो आप यहाँ से m का वैल्यू निकालते, n का वैल्यू निकालते और m और n का वैल्यू यहाँ पुट कर देते और LHS इज इक्वल टू RHS आ ही जाता। बट यहाँ पर हमें दिख रहा है m और n दोनों का इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से m माइनस एन आ गया, तो आगे फर्दर कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखो कितना सिंपल था ना। तो एक एक स्टेप को केयरफुली धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ते जाना है, बनाते जाना है। और अगर कहीं मिस्टेक होता है, कहीं भी डाउट होता है आपको बीच में, दैट हमारा, मान लो मुझे डाउट हो गया बीच में बनाते बनाते दैट ये मेरा स्टेप शायद गलत है, तो मैं क्या करूँगा? स्टार्टिंग से फिर से मैं चेक करूँगा, बहुत ही धीरे धीरे आराम से। अगर कुछ गलत है तो वो मिल जाएगा आपको, नहीं है तो आप आगे बढ़ोगे और धीरे धीरे इसी तरह से सारा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। देखो x का वैल्यू हमें फाइंड करना है और इस क्वेश्चन को भी यहाँ से यहाँ तक जो स्टेप है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो स्टेप है आपका, यही स्टेप वापस से यहाँ पे आएगा। देखो हम क्या कर रहे थे, जब बेसिस सेम था तो हम सिंपली पावर को इक्वेट करेंगे। और आपको ये बात याद रखना है, जब भी दो इक्वेशन का बेस सेम होगा, LHS और RHS का जब बेस सेम होगा, तो आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ पावर को इक्वेट कर दोगे। तो इन सारे क्वेश्चन में उसी तरह का कुछ इक्वेशन आने वाला है। रब कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर लेना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये नंबर है हमारे पास 3 टू द पावर 3x इंटू 3 टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ, मैंने आपको मतलब बताया 4th रूट का मतलब ये 4 इंटू नहीं है, 4th रूट है 3 टू द पावर 20। क्लियर है? तो दोनों इक्वेशंस को, LHS और RHS को साथ में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप इस पूरे इक्वेशन को आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 3x प्लस 2x। अब ये मत पूछना ये कैसे आया, इतने सारे क्वेश्चंस हमने किया अभी। अब ये मत पूछना ये कैसे आ गया। 3 टू द पावर 3x, 3 टू द पावर 3x विच इज़ इक्वल टू, क्या हम इस नंबर को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 20, रूट हटाएंगे आ जाएगा 1/4। लिख सकते हैं? बिल्कुल। देखो मैंने बताया था 4th रूट ऑफ a को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं a टू द पावर 1/4। तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पावर में 1/4, तो ये आ जाएगा 4 5 20। यहाँ से देखिए ये वैल्यू आएगा 3 टू द पावर 3 प्लस 2 आ जाएगा 5x, और नीचे नंबर आ गया 3 टू द पावर 3x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 20। अब ध्यान से देखो, अभी भी बेस सेम है और डिवीजन में है दोनों नंबर, तो सिंपली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 20। नाउ 5x माइनस 3x ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 20। बेस सेम, मैंने बताया ना, ये जो स्टेप हमने किया यहाँ से यहाँ तक, ये स्टेप आपको ये इन तीनों क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो देखो बेस यहाँ भी सेम आ गया जिस तरह वहाँ पे था, तो बेसिस सेम है, सिर्फ पावर को लेकर के इक्वेट करो। पावर है 2x इज इक्वल टू 20, यहाँ से 2 1 2, 2 10 20, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 10। कितना सिंपल था, x का वैल्यू यहाँ पे 10। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बी देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ये है 5 टू द पावर x माइनस 3, 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 to 5, 2 to 5। चलिए, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें ब्रेक करना पड़ेगा दोनों टर्म को। ठीक है, इस टर्म को अच्छा पहले 225 को ब्रेक कर लेते, प्राइम फैक्टराइज करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स इसका आता है, उसके बाद समझ में आएगा क्या करना है। यहाँ से 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15 एंड 5 5 25। दैट मीन्स इसका दो फैक्टर्स 3 और 5, यहाँ भी 3 और 5 दिख रहा है हमें। तो 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2, क्योंकि 3 2 टाइम्स है और ये 5 2 बार है,
इंटू 5 टू द पावर 2। ये तो हो गया। देखिए 5 यहाँ बेस, यहाँ भी 5 बेस, 3 बेस, 3 बेस, तो जो सेम है आप उसको इक्वेट करो। सबसे पहले 5 देखो, बेस जहाँ पे 5 है यहाँ है आपका x-3। सबसे पहले 5 को, इस वाले बेस 5 को इक्वेट करते हैं, बेस 5 का पावर इक्वेट करते हैं। x-3 इज इक्वल टू x-3 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से वैल्यू आएगा x इक्वल्स टू 5। सिमिलरली दूसरा देखो, 3 का पावर इक्वेट करते हैं, 3 का पावर है 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू 10 और यहाँ से x का वैल्यू 5। देखो दोनों केस में वैल्यू 5 आ रहा है, देयरफॉर यहाँ पे x का वैल्यू है 5। समझ गए? तो इस तरह से भी आप इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 5 बेस था, यहाँ भी 5 बेस था। दोनों का इक्वेशन देखो, क्योंकि बेस सेम है तो इसका पावर हम इक्वेट करेंगे। यहाँ पे भी 3 में भी बेस सेम है, इसका पावर हम इक्वेट करेंगे। इस तरह से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। लास्ट क्वेश्चन देखो, करते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है क्वेश्चन? अच्छा, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में क्या है, ये भी हलवा है। 3/4 to the power 3 and 4/3 to the power minus 7 is equal to, yes, 3/4 to the power 2x। चलो देखो, बेसेस सेम करेंगे हम, बेस सेम करेंगे, पावर्स इक्वेट कर सकते हैं। बेस सेम नहीं होगा तो पावर्स भी इक्वेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको RHS में 3/4 है, तो इन दोनों को हम बेसिस 3/4 ही रखने की कोशिश करते हैं। 3/4 टू दी पावर 3 और इसका पावर है ये वैल्यू है 4/3। इसे 3/4 बनाएंगे, -7 हो जाएगा +7। सिंपली 3/4 इसको रिवर्स करेंगे तो -7 बन जाएगा +7। यस, ये कर सकते हैं। अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है 3/2 और इसका पावर अगर कोई नेगेटिव नंबर है -2, इसे पॉजिटिव करना है तो फ्रैक्शन को सिर्फ और सिर्फ रिवर्स कर दो। रिवर्स करोगे वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो देखो फ्रैक्शन रिवर्स करके वहाँ पॉजिटिव लिख सकते हैं। ये आ गया 3/4 टू द पावर 2x। अब यहाँ से देखिए बेसिस सेम, पावर अलग अलग, मल्टीप्लाई में है, तो 3/4 टू द पावर 3 + 7 इज इक्वल टू 3/4 टू द पावर 2x। तो बेस सेम, पावर इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 + 3 10 इज इक्वल टू 2x। यहाँ से x का वैल्यू 5। तो सिंपल था। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज के क्लास के, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं RS अग्रवाल के आपके। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम देखेंगे वहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम सीखेंगे किस तरह हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। वहाँ आपको सीखना होगा फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़ एंड फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये सारे टर्म्स को, ये सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे किस तरह करेंगे। नेक्स्ट क्लास से आपका स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 2। पॉलिनोमियल्स का कुछ पार्ट्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है, तो उस जो भी पार्ट्स आपका कंप्लीटेड है उस पार्ट्स को छोड़कर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बच रहा है उसमें, चैप्टर नंबर 2 में। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स मैं कंप्लीट कराकर फिर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 पे जाऊंगा, और NCERT का सॉल्यूशन आपको मिलेगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से, बिकॉज चैप्टर 1 और चैप्टर पॉलिनोमियल से, चैप्टर 1 दैट इज़ योर, ये आपका नंबर सिस्टम, और दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इन दोनों चैप्टर्स में NCERT में उतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं है, तो मैंने कोशिश किया यहाँ पे RS अग्रवाल कंप्लीट कराने का। तो एक बार देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन आपको NCERT में मिले जो आपसे नहीं बने तो कमेंट करना या मेल कर देना मुझे, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा।